नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आर्टिकेरिया, जिसे हिंदी में पित्ती या कई प्रांतों में जूल पित्ती भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ अहम जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजिए। पित्ती या आर्टिकेरिया, या कई बार इसे मेडिकल टर्म में हाइव्स भी कहा जाता है, ये किसे कहते हैं? ये अक्सर एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है स्किन के ऊपर में रैशेस के रूप में, जो कई बार खाने पीने के वजह से या कई बार किसी और चीज़ की प्रतिक्रिया स्वरूप स्किन के ऊपर उभर करके आती है। अब मैं पित्ती के कुछ लक्षणों के बारे में बात करूंगा। पित्ती के लक्षणों की पहचान कैसे करेंगे आप? स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होगा, इतना ही खुजली होगा कि बर्दाश्त से बाहर होगा, और खुजली करने के बाद गोलाकार आकृति में रेड फुंसी जैसे गांठें पड़ने लगेंगी। जैसे मच्छर काटने के बाद हम खुजली करते हैं, तो जैसे स्किन के ऊपर गोलाकार आकृति में जो है गांठें फुंसी के रूप में बनने लग जाती है खुजलाने के बाद, वैसे ही पित्ती के दाने जो है, रैशेस जो है बनने लगेंगे। कई बार वो कई मिलीमीटर से लेकर के कई इंच की साइज तक जो है वो मोटे मोटे हो सकते हैं। कई बार वो सिर्फ मान लो हाथ में ही हुआ है या पैर में ही हुआ है, और कई बार देखा गया है कि शरीर के बहुत ज़्यादा हिस्सों में भी ऐसे मोटे मोटे रैशेस के रूप में निकल जाते हैं। कई बार जो है आर्टिकेरिया जो है कुछ घंटों तक रहता है खुजलाने के बाद उसके दाने, और कई बार जो है वो काफ़ी दिनों तक रुक जाता है और आता जाता रहता है। जैसे कुछ एक दिन तक रहा है दाने, उसके बाद फिर दोबारा से चला गया, उसके बाद फिर दोबारा कुछ समय बाद दोबारा आ गया। तो पित्ती जो है के जो मुख्य लक्षण है वो लाल मोटे मोटे फुंसी के रूप में, जैसे मच्छर काटने के बाद सूजन हो जाता है खुजलाने के बाद, वैसे ही पित्ती के जो है दाने होते हैं। अब पित्ती के बारे में एक बेसिक जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। अक्सर जब कोई भी चीज़ प्रतिक्रिया करती है हमें शरीर को, जिसे हम मेडिकल की भाषा में एलर्जन कहते हैं, तो किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया स्वरूप जब हमारा शरीर में प्रतिक्रिया होता है, रिएक्ट होता है, मान लो कि हमने अंडे खाए, तो अंडा जो है हमारे शरीर के लिए एलर्जन के रूप में काम कर रहा है, जो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो हमारा शरीर जो एक प्रोटीन बनाता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं, वो हिस्टामिन तुरंत ही बनने लग जाता है। हिस्टामिन के बनने के बाद जो है, हिस्टामिन जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड को लाना ले जाना कर रही है शरीर में, उधर में जो है वो कैपिलरी जो है एक फ्लूइड बनाने लगती है, कि लिक्विड तरल पदार्थ बनाने लगती है। वही तरल पदार्थ जो है स्किन के ऊपर उभार लेकर के रैशेस के रूप में, वो सूजन के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये इसका एक बेसिक साइंस है, विज्ञान है। अब मैं इसके कारणों के ऊपर बात करूँगा। तो इसका जो मुख्य कारण माना जाता है, कई बार दवाइयों के रिएक्शन के स्वरूप होता है। कई पेन किलर्स होते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, जिसके साइड इफेक्ट के रूप में भी हो सकता है। कुछ बीपी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ होती हैं। एस्पिरिन होता है, जो ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करता है, उसके रिएक्शन के वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे अंडा है, दूध है, या बादाम है, या कुछ मछलियाँ हैं, बैंगन है, अरबी है, तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खाने पीने के बाद भी रिएक्शन होकर के ऐसा प्रतिक्रिया हो सकता है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं शरीर में। सीजनल इन्फेक्शन होते हैं, मौसम बदल रहा है, ठंड के मौसम में भी पित्ती निकलता है, जिसे हम शीत पित्त भी कहते हैं। कई बार ये देखा गया है पेट में कीड़े होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, उसके वजह से भी पित्ती निकलता है। हाई टेम्परेचर फीवर हो, हाई फीवर हो, तब भी पित्ती निकल सकता है। कई बार पोलन एलर्जी होता है, फूल पत्तों से निकलने वाले सुगंध से भी ये एलर्जी हो सकता है। कई बार डस्ट माइट्स होते हैं, धूल में कीटाणु होते हैं, उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार
पालतू जानवर होते हैं, डॉग या बिल्ली, उनके शरीर के जो केश होते हैं, बाल होते हैं, उससे भी ये रिएक्ट कर सकता है हमारे शरीर के स्किन में। कई बार ये देखा गया है कि कॉकरोचेस होते हैं, घर में कॉकरोच होते हैं, तेलचट्टा जिसे हम कहते हैं, उसके वजह से भी या उसके अवशेष के वजह से भी रिएक्शन हो सकता है। रबड़ से भी एलर्जी हो सकता है। कई बार जो है पॉइजन आइवी या पॉइजन ओक नामक कुछ जहरीली पौधे होते हैं, उनके संपर्क में आने से भी ये पित्ती निकल सकता है। कई बार जो है हनी भी होता है, मधुमक्खी, वो काट लेने के बाद भी अक्सर देखा गया है पित्ती निकलता है। कई बार जो है क्रॉनिक बीमारियां रहती हैं, जैसे थायराइड है या ल्यूपस का प्रॉब्लम है, तब भी इस तरीके का दिक्कत हो सकता है। धूप में कंटिन्यू ज़्यादा देर तक अगर हम काम करते हैं तो कई बार धूप के संपर्क में भी आने पर भी ऐसा होता है कई लोगों को। कई लोगों को वाटर की एलर्जी भी रहती है। कई बार ये देखा गया ज़्यादा खुजली करने के बाद ही पित्ती के रूप में आकृति रैशेस पैदा हो जाते हैं। कई बार जो है ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर लिए तब भी इस तरह का होता है। इन चीज़ों के अलावा भी ये देखा गया है कि बहुत सारी पित्तियों का कारण जो है अज्ञात है। पता ही नहीं लग पाता है कि खाने पीने से हो रहा है या कुछ कपड़ों से हो रहा है या कुछ डस्ट से हो रहा है या पेट में कीड़े से हो रहा है या दवाइयों के रिएक्शन से हो रहा है। तो कई बार ये अज्ञात रह जाता है कि पित्ती क्यों हो रहा है। तो उनमें अधिकांश देखा गया है कि ऑटो इम्यून कारणों की वजह से भी, अपनी स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता के नष्ट होने की वजह से भी पित्ती या चकत्ते के रूप में शरीर में दाने निकल सकते हैं। अगर किसी को भी पित्ती होता है तो मैं ये सुझाव दूंगा कि वो अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिले। इसका उचित कारण का पता करके इसका इलाज करने से ज़्यादा बेहतर है। एक पेशेंट के रूप में भी आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार पित्तियाँ जो है 6 हफ्ते से ऊपर भी रह जाती हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ खाने से तो नहीं हो रहा है या कोई चीज़ है, कपड़ा है या कोई केमिकल, इसके प्रभाव से तो नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों से बचना भी पित्ती को से बचने का एक रास्ता माना जाता है। पित्ती के लिए घरेलू इलाज के तौर पे एलोवेरा का एक्सटर्नल प्रयोग, बाहरी प्रयोग किया जा सकता है। नॉर्मली ढीले ढाले कपड़े पहनिए कॉटन के जब भी आपका पित्ती का प्रॉब्लम रहता है। ठंडे पानी में टॉवल को भिगो करके पोंछने पर भी पित्ती को तत्काल आराम पड़ता है। नहाने से भी पित्तियाँ डाउन होती है। कई बार बेकिंग सोडा या बेसन के प्रयोग से भी जो है कई लोगों को हल्का फुल्का आराम पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो खुद से इलाज ना करते हुए अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए और पित्ती का स्थायी समाधान कीजिए। क्योंकि कई बार एक्यूट पित्ती जो है, जो नई पित्तियाँ होती हैं, पित्ती की प्रॉब्लम है आर्टिकेरिया की, वो कई बार स्वयं भी चली जाती है, लेकिन कई बार 6 हफ्ते से ऊपर भी ये प्रॉब्लम कई महीनों तक भी रह सकता है। तो बेहतर है कि आप चिकित्सक के संपर्क में आएँ। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी समस्या है और प्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में दिया हुआ है, वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।